और उनके पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाकर ये सारी चीजें करवा ली। एक और कुछ एसएमएस और भी है, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपके एसएमएस भी हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दिल की बात कहे, और ये आपकी बात जो आप मन से कह रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के विरुद्ध कोई क्लेश या द्वेष नहीं है, शुद्ध रूप से देश के हित में, क्रिकेट के हित के, समाज के हित में आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप बात करने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत। हम आपकी बातचीत को विदाउट एडिट एज इट इज दिखाएंगे, क्योंकि बिंदास बोल की ये विशेषता है, और इसके लिए हम आपके बातचीत को विदाउट एडिट देश के सामने रखते हैं। अब हम यहां लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने के पहले चलते हैं वंदना के पास, देखते हैं एसएमएस की स्थिति क्या है। वंदना। जी सुरेश जी, जैसे जैसे नतीजे हम ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और आज हम बिंदास बोल में बात कर रहे आईपीएल के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। आदाब सर, आदाब। हाँ बोलिए। मैं औरंगाबाद पैरेंट गेट से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, नागरिक पत्रकार से बोल रहा हूँ, शेख रहमान। बोलिए बोलिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ आईपीएल के ऊपर बैन लगना चाहिए। आपके यहाँ पर क्या है, लोगों का कहना इस विषय पर? मैंने इस मिशन में कम से कम 150 लोगों से पूछा हूँ सर। मैंने हर कोई ये बोल रहा है कि ये इस पे बैन लगना चाहिए, इसमें कालाबाजारी हो रही है, इसमें सब बड़े जो उद्योगपति है जो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं वो तो इसमें लगा रहे, वो व्हाइट मनी हो रहा है उनके उसमें सर। बिल्कुल, और आप जिस शहर से बोल रहे हैं, सुना है कि वहाँ पर बहुत बड़ा सट्टा भी लग रहा है इस विषय पर। हाँ सर, मैंने कम से कम जो तो मैंने 50 से 100 लोगों से पूछा, तो 100 लोगों ने नहीं बोले, तो बैन लगना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल, और आपके यहाँ पर जो सट्टा भी बहुत बड़े पैमाने पर लग रहा है, उसकी कोई जानकारी है? हेलो हेलो। हाँ सर, बैन लगना चाहिए बोलिए, मैंने बहुत बड़े तबके से पूछा सर। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। औरंगाबाद से भी एक कॉल है। आज हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे नागरिक पत्रकार है, उनको कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, और लोगों की क्या राय है ये भी प्रातिनिधिक स्वरूप में हमारे पास भेजा। और कुछ एसएमएस और आए हैं। आईपीएल देश को विश्व में शर्मसार करा है। दिव्या मऊ रानीपुर से एसएमएस है। ललित मोदी ने हमारे मोदी नरेंद्र का नाम बदनाम किया है। हरिचंद्र पटेल गांधीनगर गुजरात से लिख रहे हैं क्योंकि इसमें मोदी नाम है, इसलिए ललित के बाद जो मोदी आ रहा है, इसलिए गुजरात वाले बड़े परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि लगाया है, गुजराती में लिखा है। सानिया के बाद ललित मोदी के इस काले क्रिकेट ने खेल को बदनाम किया है। नसीम हैदराबाद से लिखते हैं, नसीम हैदर लिख रहे हैं हैदराबाद से। आईपीएल में क्रिकेट ही कहाँ है, हम इसे क्रिकेट क्यों कह रहे हैं? विशाल रावत नैनीताल से लिख रहे हैं। ऐसे कई और भी एसएमएस है। आज बहुत लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर की है, अब भी अपनी बातें कह सकते हैं। हम अंतिमतः आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसे बैन लगना चाहिए। आपके सामने क्रिकेट को बैन क्यों लगना चाहिए, ये हम आपके सामने क्यों बता रहे, ये पैकेज आपको फिर दिखा। इंडियन प्रीमियर लीग को रोमांचक बनाने के लिए चीयरलीडर्स को बुलाकर दर्शकों का मनोरंजन कराने का एक नायाब तरीका तमाम क्रिकेट टीम ऑनरों ने अपनाया है। दुनिया भर के लोग बड़े रोमांचक स्थिति में अपने परिवार के साथ बैठकर देखते थे। ऐसा चैनल है जो आईपीएल की घोषणा होने से ही इसके मुद्दे पर विरोध कर रहा है। इसके शुरुआत से जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जो संभावनाएं व्यक्त की, वो सारी की सारी 100% सच साबित हो रही हैं, और थोड़ी कुछ जो बची भी होंगी वो आने वाले दिनों में साबित हो जाएंगी। तब से लेकर अब तक हमने जो आरोप लगाए वो दर्शक, नेता, पार्टी और मीडिया भी आज लगा रहे हैं। आईपीएल के बहाने कोई पैसा और ग्लैमर कमा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि आईपीएल शुरू होने की भावना के पीछे ही हमारी आपत्ति है, क्योंकि वो भावना इतने बड़े स्वार्थ की है जिसके सामने क्रिकेट तो क्या, देश भी महत्व नहीं रखता। इस आईपीएल ने क्रिकेट की भलाई के नाम पर सबसे पहले इस भद्र लोगों के खेल को ही अभद्र कर दिया है, और फिर जिन खिलाड़ियों की बात की, उन खिलाड़ियों को नौकर बनाया।
टीम के कैप्टन से ज्यादा टीम के फ्रेंचाइजी को महत्व दिया जाता है। खेल के बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो अच्छे खासे क्लबों को उद्योगपतियों की कंपनियों की जागीर बना दी गई है। खेलों में कॉर्पोरेट जगत का पैसा लगाने की बात तो की, लेकिन लेकर आए काला पैसा, जिसका मालिक ही अपना नाम सामने ना लाने की शर्त रखता है। इसकी वजह से आईपीएल आज काले धन को सफल गई है। आईपीएल से भारत क्रिकेट का सम्राट बन जाएगा, ऐसी बात तो की गई थी, लेकिन वो भी बेमानी साबित हुई। यहाँ तक कि इसकी अमर्यादित ढिलाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर दिया है और इस तमाशे के नंगे नोट पहुंचाई है वो सबसे बड़ी क्षति है। खुलेआम क्रिकेट के मैदान को बियर बार, डांस बार ही नहीं वेश्यालय भी बनाया गया। इस तरह देश को खेल के व्यापारीकरण से क्रिकेट को नुकसान और खिलाड़ियों को सर से पांव तक विज्ञापन चिपकाकर क्रिकेट के पिच पर कैटवॉक कराया जा रहा है। इस आईपीएल से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, एक चीज जरूर मिली है, वो है बुरा न करने का उदाहरण, लेकिन वो तब साबित होगा जब हम इसे बंद कराएंगे। इसलिए आईपीएल को बंद कर देना चाहिए। एक एसएमएस है सुनंदा जाधव वरली मुंबई से। एसएमएस में उन्होंने ये सीधा एसएमएस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आर पाटिल को पूछ रही है। वो कहती है कि मैं सुदर्शन के द्वारा आर पाटिल को पूछना चाहती हूँ कि आपने डांस बार बंद कराए, क्या इतने बड़े डांस स्टेडियम खोलने के लिए बंद कराए? बहुत अच्छा एसएमएस है। इसका जवाब, इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और तब के गृह मंत्री और आज के गृह मंत्री आर पाटिल को पूछा है कि आपने तो तब बहुत शोहरत हासिल की थी, हाँ वाहवाही लूटी थी बार को बंद करके, कि आपने छोटे बार इसलिए बंद किए कि स्टेडियम बार चलाया जा सके, डांस बार चलाया जा सके। सुनंदा जाधव वरली मुंबई से एसएमएस कर रहे आर पाटिल को। ऐसे देश के कई नेताओं के भी हाथ इसमें काले हुए, बल्कि कहना चाहिए कि मुंह काले हुए हैं, क्योंकि इस पाप के भागीदार कई लोग हैं और कुछ इसलिए भी है कि उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। हम इस देश की जनता, कम से कम हमारे दर्शक, एसएमएस करने वाले और कार्यक्रम को देखने वाले तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, कुछ बोला है, चिंतन की है, प्रयास किया है, लोगों की राय बनाई है और आपके सामने आज का ये विषय रखा है। हम दोबारा बता दें, ललित मोदी हो या शरद पवार हो या इस खेल से जुड़ा हुआ कोई भी शख्सियत, हमें किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई राय व्यक्त नहीं करनी है, लेकिन उनकी ये जिम्मेवारी सार्वजनिक बनती है। इसलिए खुलेआम किसी टीवी चैनल पर और हमारे टीवी चैनल पर हम इनके खिलाफ बोलने में नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो नंगा नाच आप कर रहे हैं, इससे देश का जो नुकसान हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ना किसी ने बोलने की जरूरत है। इसलिए हम बोले हैं, जिसको ठीक लगे उसको ठीक, जिसको बुरा भी लगे तो हमें कोई दुख नहीं। कार्यक्रम के अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सार एक एसएमएस में है और वो सारांश का एसएमएस है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने पढ़ा था। तुकाराम तांबे ये व्यक्ति है, ये तमाशा में काम करते हैं, महाराष्ट्र में जो तमाशा की सांस्कृतिक कला है, और इस कला को जहाँ से शुरू किया गया था उस नारायणगांव जिला पुणे, यहाँ से एसएमएस करके लिख रहे हैं। उस एसएमएस को दोबारा पढ़ता हूँ और आज के कार्यक्रम में ये मैं सर्वश्रेष्ठ एसएमएस, सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया मानता हूँ। तुकाराम तांबे लिखते हैं कि आईपीएल को तमाशा कह के तमाशा का अपमान मत करिए, हम इतना अभद्र काम नहीं कर सकते। शायद ललित मोदी और इससे जुड़े लोगों को इसका असर देगा। आज अंतिमतः कार्यक्रम के अंत में आप सब लोगों की क्या राय है? सब लोगों की उत्सुकता होती है कि कार्यक्रम के अंत में एसएमएस पोल का क्या रिजल्ट। इसके लिए चलते हैं वंदना के पास। वंदना, क्या स्थिति है? जी सुरेश जी, पूरी एसएमएस पोल के पूरे नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि पूरी की पूरी जनता इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही है। पूरे के पूरे 100% लोगों का यही मानना है कि हाँ, आईपीएल पर बैन लगना चाहिए। 100% लोग कहते हैं। सुदर्शन के इस बिंदास बोल के कार्यक्रम के बहुत इसके पहले भी कुछ कार्यक्रमों में 100% वोटिंग हुई है और आज 100% वोटिंग ये साबित करती है कि देश के व्यूअरशिप